Assalamualaikum class. I am Sharafat Alif from the YouTube channel. Today we will discuss probability and its rules. First we define probability. The chance of occurrence of an event is called probability of that event. कहते हैं कि किसी भी इवेंट के जो अक्रंस के चांस हैं वो जो उसके चांस होंगे उस इवेंट के अकर होने के वो उसकी क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो लेट ए बी आई इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, मीन के अक्रंस चांस ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट ओवर सैंपल स्पेस, या आउटकम्स फेवरेबल आउटकम बट ए टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, पहला रूल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ खाली सेट इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि किसी भी चीज जो चीज की किसी का वजूद ही नहीं है, जो किसी चीज का इमेजिनेशन ही नहीं है, या कोई चीज है ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो फिर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1। नंबर 3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1, मीन के टोटल जो सैंपल स्पेस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, या इसको कहते हैं श्योर इवेंट कि ये 100% चीज एग्जैक्ट हो गई। मीन के जो सैंपल स्पेस है उसकी अगर प्रोबेबिलिटी ली है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, 1 होगी। फिर जी, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कहता है कि अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनमें कोई कॉमन नहीं होता। क्या होता है, जिनमें कोई कॉमन नहीं होता। अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो किसके बराबर हो, फाई के बराबर। इंटरसेक्शन लिया जाए तो खाली सेट के बराबर, तो क्या कहलाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। नंबर 4 था। नंबर 5 क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मीन कि उनका अगर इंटरसेक्शन है तो वो फाई नहीं आएगा, कोई ना कोई सैंपल पॉइंट आएगा। तो कहता है कि अगर ए और बी कोई नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू इवेंट्स हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मीन के पहले उस ए की प्रोबेबिलिटी लेंगे, फिर बी की लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो उन दोनों में कॉमन होगा वो माइनस कर देंगे, तो हमारा होगा पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। नंबर 6, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये जब इंडिपेंडेंट की बात होगी तो ये होगा मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और जो ऊपर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हो रही थी वो थी एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो पहला क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। कहता है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, दोनों आजाद हैं, तो फिर उनका जो इंटरसेक्शन होगा किसके बराबर होगा, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नंबर 7, इफ ए एंड बी आर नॉट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ ए एंड बी आर नॉट टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि वो कहता है कि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट का मतलब वो आजाद नहीं है, मीन कि वो डिपेंडेंट, तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, मीन कि जो पी ऑफ ए ले लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, कि ए वो लेंगे जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका होगा।
या ऐसे करेंगे हम P of A intersection B is equal to P of B dot P of A given that B has already occurred. B has already occurred मीन कि जो प्रोबेबिलिटी B की ऑलरेडी पहले आ चुकी थी वो लेंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा मेथड समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट कीजिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज आई सी योर कमेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you received updation about new topic as soon as possible. Thanks for watching. Jazakallah.